रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 8 क्वेश्चन जो थे पार्ट 1 के साथ वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है, उसको हमने डिस्कस करना है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पार्ट 8 में उन्होंने कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी डी जो था वो ग्रेटर दैन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो सेम इसी एक क्वेश्चन में भी यही कंडीशन उसने कहा है कि आप लोग बनाएं, यही जो है वो प्रूफ करें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये इक्वेशन जो है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें तो जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको भी बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही मौजूद है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ये देखें x² x1 x0, तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखें, x² के साथ a की वैल्यू होती है, x के साथ b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट के साथ होती है वो c की वैल्यू होती है। तो ये देखिए हमारा a क्या है, a + 2b, b क्या है 2 × a + b + c, और c है हमारे पास a + 2c। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac। वैसे हमने यहाँ पे स्मॉल b² और स्मॉल ac लेते होते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पहले से ही a, b और c जो हैं वो स्मॉल लेटर्स वाले हैं। तो हम लोगों ने कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसको हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल लेटर से शो कर लिया है। तो अब हम चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाली इक्वेशन की तरफ और इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d = b की वैल्यू क्या है 2a + b + c, इस सारे का स्क्वायर -4a हमारे पास क्या है a + 2b, और c हमारे पास क्या है a + 2c। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट खोलना है तो इसके लिए हम लोग इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने इस फार्मूले को एक्सपेंड करना, और यहाँ पर जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो ये देखें, ये स्क्वायर जो है वो इस 2 का भी है और इस सारे का भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर करके 4 कर दो, इसको लिख दो a + b + c का होल स्क्वायर -4। यहाँ पे आए तो a², a जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a²। ठीक है, यहाँ पे पहली टर्म हमारी क्या आएगी a², फिर उसके बाद a को हम 2c से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा +2ac। फिर अब हमने 2b को a से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस के साथ क्या आ जाएगा 2ab, फिर हमने 2b को मल्टीप्लाई करना है 2c से, प्लस के साथ क्या आ जाएगा 4bc। ठीक है, ये हमारी ब्रैकेट वाली टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो अब ये देखें, ये है हमारे पास फार्मूला एक बन रहा। आपने पिछले क्वेश्चन में भी यही फार्मूला जो था इसको क्लोज किया था। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो किसके इक्वल आया था, इस फार्मूले के इक्वल आया था। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग इसको पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा फार्मूला है। वो किसके बराबर था, a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, यही वाला फार्मूला जो है हमने इस वाले टर्म के ऊपर इसको खोलना है। तो 4 ऐसे ही रहने दो, इसको खोलते हैं तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ac लिख लो या ca लिख लो, एक ही बात है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 4a² + 8ac आ जाएगा, +8ab आ जाएगा, +4 × 4 16bc आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी ब्रैकेट वाली टर्म्स आ गई। अब इन सबको एक ही स्टेप में हम लोग कर लेते हैं। इधर भी 4 मल्टीप्लाई करा के तो ब्रैकेट ओपन कर देते, उधर भी 4a² + 4b² + 8ab + 8bc + 8ac। ठीक है, अब ये देखें, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली ब्रैकेट से हमें ये चीज़ें मिली हैं। अब हम अगली वाली ब्रैकेट को देखें तो वो भी, इसमें भी यही चीज़ें होंगी लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4
ए स्क्वायर माइनस 8ac। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8ab और माइनस 16bc। अब ये देखें इन दोनों इक्वेशन में, इस पूरी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी उनको हमने खोला, तो अब ये देखें यहाँ पे कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगी। पहली टर्म देखें 4a स्क्वायर है और ये क्या है, ये 4a स्क्वायर है। 4a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर b स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। फिर उसके बाद 8ab आ जाए तो यहाँ पर क्या है, 8ab है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 8ac और 8ac आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3 टर्म्स बचेंगी। 4 डिस्क्रिमिनेंट ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 4b स्क्वायर प्लस 8bc और उसके बाद माइनस 16bc। ठीक है, अब ये देखें ये bc एक जैसी हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा है, c स्क्वायर वाली टर्म भी हमारे पास है एक, वो चलन कहाँ चलेगी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस 4c स्क्वायर, वो भी हमारा बच गया है, प्लस 4c स्क्वायर। जब ये देखें यहाँ मैंने इसको खोला था ना, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं 4c स्क्वायर लिखना भूल गई थी, तो वो यहाँ पर मैंने अब लिख लिया। तो अब हम इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, प्लस वाली में से माइनस वाली में से प्लस वाली को माइनस कर दे तो हमारे पास माइनस 8bc आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जगह कम है तो अगले पेपर पर, अगले पेज पर लिखते हैं। ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख लेती हूँ, फिर इसको हम लोग एक क्लोज फार्मूला बनाएंगे। हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ रहा है, 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है, 8bc। अब ये देखें ये सारा हमारे पास किसके टेबल पे जा रहा है, 2 के टेबल पे, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, अब ये देखें तो आपको एक फार्मूला समझ में आ रहा होगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब ये देखें हमारे पास a की जगह क्या है, b और b की जगह हमारे पास क्या है, c है। तो हमारा ये फार्मूला, इसको अगर मैं बंद करूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4b माइनस c का होल स्क्वायर। अब ये देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4b माइनस c का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। और ये रूट्स क्या हैं, रैशनल भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी है। रूट्स आर रैशनल एंड परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको इसका एक एक स्टेप जो है वो अच्छी तरह समझ लग गया होगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रह जाएगा, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो जो है वो समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।